पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मेरी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को भूलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब उसने घर छोड़कर उससे मिलने जाने की जिद की तो पूरा घर हंगामे में बदल गया। उधर मैं अंदर ही अंदर घबराया हुआ था, क्योंकि जिस लड़के को ढूंढने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगे हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। स्थिति संभालने के लिए मैंने उसे रोककर समझाने की कोशिश की थी। सुनो, एक बात मानोगी, कभी ये सोचा है कि शायद वो तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि हो सकता है वो दिखने में उतना अच्छा ना हो? लड़की ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मुझे तो वैसे भी अच्छे दिखने वाले लड़के पसंद नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा दिखने वाला लड़का पसंद है तो जीजाजी तुम्हें उससे भी ज्यादा बदसूरत लड़का ढूंढ देंगे। नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मारो इसे और जोर से मारो, रुकना मत। जैसे ही उसने सिर उठाया उसकी बड़ी बड़ी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। वो बिल्कुल किसी नाराज और दुखी पप्पी जैसी लग रही थी। मेरा दिल तुरंत पिघल गया और मैं इतना तो समझ ही चुका था कि ऐसे लोगों को डांटने या मारने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। सोचो जरा, अचानक उसने तुम्हें बताया कि उसकी पहले शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। क्या कभी ये सोचा कि शायद उसके पीछे कोई वजह रही हो सकता है वो खुद किसी मुश्किल में हो और तुम इस तरह उसे हर जगह ढूंढती फिरोगी तो उस पर कितना दबाव पड़ेगा इसका अंदाजा है। इसलिए उसे थोड़ा वक्त दो, शायद वो खुद तुम्हारे पास लौट आएगा। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, बस मुझे कुछ दिन और मिल जाएं, जब तक वो मुझे ढूंढने वापस आए। मैं अपनी पहचान बदलकर नई जिंदगी शुरू कर चुका हूँगा। जरूरत पड़ी तो पहाड़ों में जाकर साधु ही बन जाऊंगा, लेकिन अपनी इन पुरानी क्रशेस के हाथ दोबारा नहीं आने वाला। मेरी बात का असर साफ दिखाई दे रहा था। वो शांत हो गई, फिर धीरे से अपना सिर मेरे हाथ से सटाकर खड़ी हो गई। जीजा जी, आपसे बात करके अब काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं से बात कर रही हूँ। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। मैंने राहत की लंबी सांस ली। मन कर रहा था कि खुशी से उछल पड़ूं, लेकिन अगले ही पल उसने फिर पूछा, जब तक मैं उनका इंतजार कर रही हूँ क्या मैं आपके साथ डेट कर सकती हूँ? कोई मुझे एक बेल्ट दे दो, मैं इसकी ये बेकार की दीवानगी अभी निकाल देता हूँ। आखिरकार घर वालों ने रस्सी ला दी। तय हुआ कि उसे कुछ देर कमरे में ही रोका जाए ताकि वो फिर बाहर भागने की कोशिश न करे। ठीक है, अब शायद सब सही है। मैं खड़ा हुआ ही था कि देखा दोनों बहनें मुझे अजीब नजरों से घूर रही थीं। उनके चेहरे अचानक बदल चुके थे। मैंने घबरा कर नीचे देखा और तभी मेरा दिल जोर से धड़क उठा। गड़बड़ हो गई थी। दोनों मुझे शक भरी नजरों से देखने लगी। वाह, ये सब कहाँ सीखा तुमने? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले एक आवाज आई, ये मैंने सिखाया था। मौसी, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? ये थी मेरी गर्लफ्रेंड की मौसी, पेशा से आर्टिस्ट और साथ में टीचर भी। तुम्हारे बारे में काफी सुन रखा है। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान तो मैं था ही, असल में मुझे इस वक्त कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ जाकर छिप सकूं। उन्हें अपनी तरफ आते देख मैं तुरंत नजरें झुकाकर खड़ा हो गया, फिर धीरे से बोला, नमस्ते मौसी जी।